भजन संहिता अध्याय 47। आइए इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम प्रार्थना कर लें। प्यार प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर सुंदर समय के लिए। यीशु राजा, तूने सुंदर दिन दिया, धन्यवाद कहते हैं। प्यार परमेश्वर, अभी जब हम भजन 47 पढ़ने चाहते हैं, तेरी आत्मा हमसे बात करे परमेश्वर। प्रार्थना करते राजा, तेरे वचन का ज्ञान और समझ तूने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद प्रभु जी। होने दे हम तुझ में और भी आगे बढ़े, तुझे और भी अच्छी रीति से जानने पाए परमेश्वर। तूने हमारे समझ और ज्ञान को खोल दिया। धन्यवाद प्रभु जी। तूने हमारी प्रार्थना विनती सुना। धन्यवाद। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, यह जो भजन है 47 कोरह वंशियों के द्वारा लिखा गया है, जो परमेश्वर के भवन में गीत संगीत बजाने का कार्य करते थे। आइए हम इस भजन को देखेंगे। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है। वही तो शिरोमणि है, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ दूसरे आयत में हम देखते हैं, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। यदि आप इस दूसरे आयत का और भी गहराई में अध्ययन करेंगे, तो आप समझेंगे कि परमेश्वर जो वह बहुत ही महान, सर्वशक्तिमान और हमारी वर्णन से, हमारे समझ से कई गुना अद्भुत है, और हम उसकी व्याख्या भी, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। परमेश्वर इतने अद्भुत हैं। फिर भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में कहीं कहीं कुछ न कुछ कार्य किया है। उसके अनुसार हम हमारी समझ से, जितना परमेश्वर ने हमारे ज्ञान और बुद्धियों को खोला है, उसके अनुसार हम परमेश्वर की महानता को नापते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। परम प्रधान कहने का मतलब कि जो परमेश्वरों का परमेश्वर है। दूसरे शब्दों में, जो सबसे महान, सर्वशक्तिमान, सामर्थ्यशाली और जिसके अधीन में लोग हैं, हर एक सभी लोग, वह परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। ऐसा परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, वह जो सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थी है, और आगे ऐसा लिखा है, भय योग्य है। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह ही सिर्फ और सिर्फ भय के योग्य है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह को ही हमें नरक में और स्वर्ग लेके जाने का अधिकार है। मृत्यु और जीवन का हक केवल उन्हीं को है। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम हमारे जीवन में उस परम प्रधान परमेश्वर की आराधना करें, उसका भय मानते हुए हम आगे बढ़े। आगे ऐसा लिखा है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। मेरे प्रियो, यदि बाइबल आप अच्छी रीति से पढ़ेंगे, परमेश्वर ने पृथ्वी को अपने शब्दों से बनाया, और दूसरे लफ्जों में ऐसा है, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। तो यदि पृथ्वी पैरों की चौकी है, तो वह महाराजा
जो हमेशा सिंहासन पर विराजमान रहता है, पृथ्वी उसके पैरों के नीचे है। और इतना भी नहीं मेरे प्रियो, यदि आप बहुत ही इस वचन को व्याख्या करेंगे, समझेंगे, तो ऐसा लिखा है, वह राजा धीराज परमेश्वर है, वह महाराजा परमेश्वर है, जो अपने बच्चों के ऊपर हमेशा ताक लगाए रहता है। और जो कोई देश अपने आप में बढ़ाई मारते हुए या फिर जो अपने आप को सर्वसामर्थी समझते हैं, घमंड में चूर हो जाते हैं, वचन ऐसा कहता है, वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता। मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस हर एक जगहों पर, हर एक देशों में फैल रहा है और हर एक देश उस वायरस के सामने घुटना टेक दे रहे हैं। मगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा और उनकी मर्जी के बगैर यह नहीं हो सकता। तो जो कोई देश अपने आप में वर्चस्व रखते हैं और परमेश्वर के विरोध में बलवा करते हैं, परमेश्वर जानता है किस प्रकार उस देश में काम करना है। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम सभी वह परमेश्वर जो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वह परमेश्वर जो भय के योग्य परमेश्वर है, वह परमेश्वर जो परम प्रधान परमेश्वर है, जो परमेश्वर जय जयकार के योग्य परमेश्वर है, जो गीत गाने के योग्य परमेश्वर है, आइए उसके नाम की हम महिमा करें। अंत में वचन ऐसा कहता है, वही तो शिरोमणि है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप परमेश्वर को पूर्ण रीति से अगर अपने जीवन में झांक कर देखेंगे, उसके उपकारों को अपने पिछले जीवन में से पता करेंगे, तब देखना आप उस जीवित परमेश्वर को अपने शिरोमणि बनाएंगे, या फिर आप उस परमेश्वर को अपने आंखों में रखेंगे और वह परमेश्वर सबसे ऊंचा, सबसे उम्दा और महिमा में रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।